नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम कक्षा 5 भाषा भारती 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो हमें राज्य शिक्षा केंद्र से प्राप्त हुई है, इसका अध्याय 1 आज हम देखेंगे। सत्र 2024-25 अनुक्रमणिका देख लीजिए। निर्देश दिए हैं जैसे इस पुस्तक में पाठ 1 पुष्प की अभिलाषा से लेकर पाठ 25 तक हिंदी के हैं और 26 से संस्कृत खंड तृतीय दिया हुआ है। तो आइए पार्ट 1 पुष्प की अभिलाषा हम देखते हैं। ये पूर्व तैयारी पार्ट अच्छे से पढ़ लें। इसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1 है, भाग पर इटलाओं से आशा है। भाग पर हंसना, भाग पर गर्व करना, भाग को कोसना, भाग से डरना। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी भाग पर गर्व करना। पुष्प ने अपनी इच्छा किससे कही है? तो पुष्प ने अपनी इच्छा बनमाली से कही है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कविता में आए बिंद शब्द के स्थान पर आप किस शब्द का उपयोग करेंगे? तो बिंद शब्द का के स्थान पर हम उलझकर शब्द का उपयोग करेंगे। ठीक है, प्रश्न देखते हैं 4 दिए गए शब्दों में संज्ञा शब्द कौन सा है? तो संज्ञा शब्द कौन सा है इसमें? पथ, ये संज्ञा शब्द है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने का आशय है। मातृभूमि के लिए शीश काटना, मातृभूमि के लिए बलिदान देना, मातृभूमि की पूजा करना या मातृभूमि की रक्षा करना। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी मातृभूमि के लिए बलिदान देना। ठीक है, नीचे देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये शब्द दिए हुए हैं जैसे बनमाली, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवान, वीरों, सुरवाला, इच्छा, तोड़ना, मातृभूमि, इनमें से छांट के लिखना है। जैसे प्रश्न क्रमांक 6 दिया है, पुष्प खालिस्तान के रास्ते पर डलना चाहता है। तो पुष्प जो है वीरों के रास्ते पर डलना चाहता है जहाँ से होकर वो गुजर रहे हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि कौन है? तो कौन है? श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। हे हरि का उपयोग खालिस्तान के लिए किया गया है। तो हे हरि का उपयोग भगवान के लिए किया गया है। अभिलाषा शब्द का अर्थ क्या है? अभिलाषा शब्द का अर्थ है सुरवाला। ठीक है, प्रश्न 10 देखते हैं। बनमाली ने फूल तोड़ा वाक्य में खालिस्तान क्रिया है। तो इसमें तोड़ना जो है वो क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न क्रमांक अति लघुत्तरी प्रश्न है। एक वाक्य या एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखना है। जैसे सुरवाला के गहने किससे गुथे हैं? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सुरवाला के गहने फूलों से गुथे हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं 12वां प्रश्न। मातृभूमि वीरों से क्या अपेक्षा रखती है? तो मातृभूमि वीरों से अपने शीश चढ़ाने की अपेक्षा रखती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने शीश तक जो निछावर कर दे, ये अपेक्षा कर रही है। प्रश्न क्रमांक 13 क्या है? शीश शब्द का अर्थ शब्दकोश से पूछ कर लिखिए। शीश का अर्थ होता है सिर, मस्तक, है ना। प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं। पथ शब्द का पर्यायवाची लिखकर पर्यायवाची शब्द से वाक्य बनाइए। जैसे पथ का क्या होता है? रास्ता, है ना। पथ मतलब होता है रास्ता। तो हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, ये वाक्य में प्रयोग हो गया। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हरि, तो श्री हरि सबके रक्षक हैं। ये हरि शब्द आना चाहिए ना वाक्य में प्रयोग करते टाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाग्य। हमें अपने भाग्य पर इतराना या इटलाना नहीं चाहिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं। बनमाली बगीचे में क्या क्या करते हैं? तो बनमाली बगीचे में पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं, उसकी कटाई करते हैं, सिंचाई आदि काम बनमाली करते हैं, पेड़ पौधों की देखभाल का काम करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 है। कक्षा में प्रयोग होने वाले 3 क्रिया शब्दों को लिखिए। क्रिया मतलब पढ़ना, लिखना, नाचना, गाना आदि, ये क्या है? क्रिया हैं। ठीक है, तो 3 क्रिया शब्द लिखना था आपको। प्रश्न क्रमांक 18 है। कविता की वह पंक्ति लिखिए जिसमें निम्नलिखित अर्थ निकल रहा हो। हे बनमाली तुम मुझे तोड़ लेना। तो ये पंक्ति कौन सी पंक्ति है? मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना हे बनमाली। ये कविता जो है इससे बना है। जिस राह पर बहुत से वीर जाते हैं, ये कौन सी पंक्ति से लिया गया है? जिस पथ जावें वीर अनेक। ठीक है, इस प्रकार आप लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। यदि पुष्प की जगह पुस्तक अपनी अभिलाषा बताती तो उसकी क्या क्या अभिलाषा हो सकती थी? अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो मुझे साफ सुथरी रखा जाए, पुस्तक की अपेक्षा है ना। मुझ पर कवर चढ़ाया जाए, मेरे पन्ने फाड़ना नहीं चाहिए व मुझे मरोड़ा ना जाए, है ना। ठीक है, प्रतिदिन मुझे खोला जाए और पढ़ा जाए। पुस्तक पर अनावश्यक काटा पीटी गोदना नहीं चाहिए। ठीक है, ये अपेक्षा रख रही हैं। मेरे अंदर दी गई जानकारियों को पढ़ें और पढ़कर उन बातों को आत्मसात कर अपने जीवन में उतारना चाहिए।
ये पुस्तक की अपेक्षा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 20 देखते हैं। पुष्प की अभिलाषा कविता में कवि ने कहाँ जाने की इच्छा व्यक्त की है और क्यों? तो पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प ने अपनी इच्छा व्यक्त किया है कि मुझे तोड़कर बनवाली उस रास्ते में फेंक देना है जिस रास्ते पर वीर जवान अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, अपने शीशों को भी निछावर करने के लिए, देश की रक्षा के लिए जा रहे हों। ठीक है, इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल 5G एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सकें।